नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों लाखों नौजवान एक साथ एक ताल में कदम से कदम मिलाकर कैसे चलते हैं? आज हम इसी के पीछे की कहानी को समझेंगे। हम बात करेंगे नेशनल कैडेट कोर की, यानी कि एनसीसी की। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे देश के युवाओं में अनुशासन और एकता की कह सकते हैं नींव रखती है। तो चलिए इस सफर पे निकलते हैं और देखते हैं कि एक कैडेट की जर्नी आखिर होती कैसी है। तो यही सवाल है ना? आखिर देश के नौजवानों में इतनी बड़ी तादाद में एकता और अनुशासन की ये भावना पैदा कैसे होती है? इसका एक बहुत ही पावरफुल जवाब है एनसीसी। और आज हम इसी की एक-एक परत को खोलकर देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एनसीसी का असली मकसद, इसका मूल उद्देश्य क्या है। क्योंकि ये बस एक यूनिफॉर्म पहन लेने से कहीं कहीं ज्यादा है। आखिर इसका मिशन क्या है? इसे बनाया क्यों गया था? तो एनसीसी है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत का सबसे बड़ा यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और इसका मकसद बिल्कुल सीधा सा है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों को अनुशासन, लीडरशिप और देशभक्ति सिखाना, ताकि वो आगे चलकर एक बेहतर नागरिक बन सकें। और इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो आधार है ना, वो बस इन दो शब्दों पर टिका है, एकता और अनुशासन। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एनसीसी का गाइडिंग प्रिंसिपल है, इसका मूल मंत्र है। यही वो भावना है जिसे हर एक कैडेट के अंदर डालने की कोशिश की जाती है। इसकी जड़ें हमारे इतिहास में काफी गहरी हैं। इसकी स्थापना हुई थी साल 1948 में। सोचिए, भारत की आज़ादी के ठीक एक साल बाद। उस वक्त एक नए राष्ट्र को बनाने के लिए ऐसे युवाओं की सख्त ज़रूरत थी जो ऑर्गेनाइज्ड हों, डिसिप्लिन्ड हों और देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहें। तो अगर हम एनसीसी के लक्ष्यों की बात करें तो वो बिल्कुल साफ हैं। पहला, युवाओं के कैरेक्टर को डेवलप करना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना। दूसरा, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करना, ताकि वो किसी भी सिचुएशन में पहल कर सकें, आगे आ सकें। और तीसरा, उनकी जिंदगी में डिसिप्लिन की एक बहुत मजबूत नींव रखना। ठीक है, तो मिशन और उद्देश्य तो समझ में आ गए, लेकिन सवाल ये है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आखिर काम कैसे करता है? इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसा है? चलिए अब एनसीसी के इसी ढांचे को थोड़ा समझते हैं और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है। एनसीसी भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस की तरह ही 3 मेन विंग्स में बंटा हुआ है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। इससे होता ये है कि कैडेट्स को अपनी पसंद की फोर्स के वर्किंग स्टाइल की एक शुरुआती झलक मिल जाती है। और इन तीनों विंग्स के ऊपर इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करने के लिए एक ही अधिकारी होते हैं, डायरेक्टर जनरल, जिन्हें हम सब डीजी एनसीसी के नाम से जानते हैं। यही वो पद है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक डायरेक्शन में लेकर चलता है। तो अब आते हैं इस सफर के सबसे कह सकते हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। जमीन पर, फील्ड में क्या होता है? एक कैडेट असल में अपनी ट्रेनिंग के दौरान करता क्या है और सीखता क्या है? हर कैडेट की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन आता है, एटीसी यानी एनुअल ट्रेनिंग कैंप। कह सकते हैं कि यहीं पर सारी थ्योरी खत्म होती है और असली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू होती है। ये वो जगह है जहां कैडेट्स डिसिप्लिन को किताबों में नहीं पढ़ते, बल्कि अपनी डेली लाइफ में जीते हैं। अगर एनसीसी की कोई एक पहचान है तो वो है ड्रिल। अब ड्रिल का मतलब सिर्फ परेड में कदम से कदम मिलाना नहीं है। इसका असली मतलब है एक टीम के तौर पर, एक रिदम में पूरी तरह डिसिप्लिन्ड होकर एक साथ मूव करना। ये अनुशासन वाले सिद्धांत का सबसे जीता जागता उदाहरण है। मिसाल के तौर पर ये 2 बिल्कुल बेसिक कमांड्स को ही देख लीजिए। सावधान यानी अटेंशन की मुद्रा, जिसमें शरीर एकदम सीधा और अलर्ट रहता है, और विश्राम मतलब स्टैंडर्ड ईज, जिसमें थोड़ी सी राहत मिलती है। ये छोटे छोटे कमांड्स ही तो हैं जो डिसिप्लिन की पहली सीढ़ी होते हैं। लेकिन एनसीसी की ट्रेनिंग सिर्फ ड्रिल या परेड तक ही नहीं है। यहाँ पर कैडेट्स को ऐसे बहुत से स्किल्स सिखाए जाते हैं जो जिंदगी भर उनके काम आते हैं। जैसे कि मैप रीडिंग। ये सिर्फ एक नक्शा पढ़ना नहीं है, ये एक कला है, किसी भी अनजान इलाके को समझने की, उसमें अपना रास्ता खोजने की। और इसी में आता है स्केल। स्केल की मदद से कैडेट ये सीखते हैं कि नक्शे पर दिखने वाला 1 सेंटीमीटर असल में जमीन पर कितने किलोमीटर के बराबर है। और जब बात आती है वेपन ट्रेनिंग की तो सेफ्टी सबसे पहले, और इसका एक गोल्डन रूल है जो सबसे जरूरी है। हथियार को हमेशा लोडेड समझकर ही हैंडल करना चाहिए।
फायरिंग के लिए कैडेट्स को कई पोजीशंस सिखाई जाती हैं। इनमें से एक बहुत ही कॉमन पोजीशन है लाइंग पोजीशन, यानी जमीन पर लेटकर निशाना साधना। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पोजीशन शरीर को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी देती है, जिससे निशाना एकदम सटीक लगता है। एक और बहुत ही जरूरी स्किल है फर्स्ट एड, यानी प्राथमिक उपचार। किसी भी इमरजेंसी में डॉक्टर के आने से पहले किसी घायल इंसान की मदद कैसे की जाए, ये नॉलेज वाकई में प्राइसलेस है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। अगर किसी को चोट लग जाए और खून बह रहा हो, तो सबसे पहला काम है घाव पर सीधा दबाव डालना, ताकि खून का बहाव रुक सके। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जान बचाने वाली टेक्निक है। तो इन सारी ट्रेनिंग, इन सारे अनुभवों का आखिर में अल्टीमेट गोल क्या है? चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और इस बात को समझते हैं। तो देखिए, आखिर में सारी बातें आकर एक जगह जुड़ जाती हैं। एनसीसी जो राष्ट्रीय एकता सिखाता है, उससे लोगों में आपस में जुड़ने की भावना मजबूत होती है। जो लीडरशिप का गुण सिखाया जाता है, वो कॉन्फिडेंस पैदा करता है, और डिसिप्लिन, वो तो जिंदगी में ऑर्डर और सक्सेस का रास्ता ही खोल देता है। असल में एनसीसी सिर्फ कैडेट नहीं बना रहा, वो भविष्य के लिए बेहतर नागरिक और लीडर तैयार कर रहा है। तो आखिर में एक सवाल जरूर उठता है, क्या एकता, अनुशासन और लीडरशिप के ये सिद्धांत सिर्फ यूनिफॉर्म पहनने वालों के लिए ही हैं, या फिर ये वो गुण हैं जिन्हें हम सब अपनी अपनी जिंदगी में अपनाकर कुछ बेहतर बन सकते हैं?